Good morning, students. Today we are starting with lesson number 4, that is Introduction to Windows. Till the previous videos, we have completed lesson number 3. I hope things are clear to you. Now, I will read the chapter for you all and I will explain the chapter also while reading. Okay, so here we have chapter number 4, Introduction to Windows. Dear Matrix, I came to know about a term called Windows. What is it? Its role in computer. अब कॉम्प्यू बोल रहा है मैट्रिक्स से दैट मुझे एक टर्म के बारे में पता चला है जिसका नाम है विंडो. उसका क्या रोल होता है कंप्यूटर में उसका क्या काम होता है. देन मैट्रिक्स बोलती है यस कॉम्प्यू विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम and it plays a vital role to run a computer. अब मैट्रिक्स क्या बोलती है. मैट्रिक्स बोलती है कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर में. चलो हम इसकी डिटेल्स लर्न करते हैं. लेट्स देखते हैं क्या डिटेल्स है इसकी. ओके, नेक्स्ट इज़ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर. पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है. वॉट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो टू स्टार्ट अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. सो हियर वी हैव 4 स्टेप्स. 4 स्टेप्स होते हैं. ओके, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं. टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं. स्टेप 1 इज़ स्विच ऑन द पावर स्विच. जो पावर स्विच होता है, मेन सप्लाई होती है, पावर सप्लाई होती है. स्विच बोर्ड होता है जिससे कंप्यूटर का वायर लगा होता है. सबसे पहले तो हमको मेन पावर सप्लाई को ऑन करना होता है. स्विच ऑन द पावर स्विच. मेन पावर सप्लाई को हम ऑन करते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. देन स्टेप 2 स्विच ऑन द यूपीएस. फिर हम क्या ऑन करते हैं, यूपीएस ऑन करते हैं. दैट इज़ अ बैटरी. अगर पावर चली जाती है तो फिर यूपीएस वर्क करता है. अगर सपोज़ आपका लाइट चली गई है, लाइट चली जाती है तो यूपीएस एक बैटरी का काम करता है जो कि कुछ समय तक आपके कंप्यूटर को ऑन रखता है. सो स्टेप 2 इज स्विच ऑन द यूपीएस. द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 3 स्विच ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर देख रहे हैं आप ये स्क्रीन पे. मॉनिटर की बटन को हमको ऑन करना होता है. सो ये जो मॉनिटर की बटन है स्टेप 3 में हम उसको ऑन करते हैं. पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन की, देन यूपीएस जो बैटरी है उसको ऑन किया, देन मॉनिटर की बटन ऑन की एंड द लास्ट इज स्विच ऑन द सीपीयू बॉक्स. फिर हम सीपीयू बॉक्स जो होता है, हमारा सीपीयू होता है, उसको हम ऑन करते हैं. ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंप्यूटर. फर्स्ट इज स्विच ऑन द पावर स्विच. सबसे पहले हम पावर स्विच को ऑन करते हैं. देन स्विच ऑन द यूपीएस को ऑन करते हैं. स्टेप 3 इज स्विच ऑन द मॉनिटर को ऑन करते हैं. द लास्ट स्टेप इज स्विच ऑन द सीपीयू बॉक्स. These are the 4 steps that we need to. So these were the 4 steps that we need to follow to switch on a computer, to start a computer. Now just turn the page number 32. Okay, so here we have now the operating system gets loaded in the computer memory. अब देखो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है, विंडोज़ को समझना है, तो पहले हम कंप्यूटर का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो कैसे ऑन होता है, उसमें क्या होता है अंदर तो कंप्यूटर ऑन होता है, क्या प्रोसेस होती है अंदर. सो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो सारी बटन्स हमने ऑन कर दी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक चीज़ होती है दैट आई विल एक्सप्लेन यू. ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है कंप्यूटर की मेमोरी में. नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. ओके, द प्रोसेस टू स्टार्ट अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड बूटिंग. कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं. द प्रोसेस टू स्टार्ट अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड बूटिंग. नाउ द ऑपरेटिंग, जब हमने कंप्यूटर को ऑन किया तो क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस होता है वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है.
जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। जब हम रात में सो जाते हैं स्लीपिंग मोड में, रेस्ट मोड में चले गए, जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं कि शायद रात में मुझे ये सपना आया था, लोड होती है वापस सारी चीज़ें हमारी मेमोरी में। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। क्या लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जैसे हमारी मेमोरी में सारी पुरानी चीज़ें रिकॉल होती है या रात में हमने क्या सपना देखा वो रिकॉल होता है ना, लोड होता है वापस से। तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है कंप्यूटर की मेमोरी में। द प्रोसेस टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, जो प्रोसेस होती है ना कंप्यूटर को स्टार्ट करने की, उसको क्या बोला जाता है, बूटिंग भी बोला जाता है। द प्रोसेस टू स्टार्ट अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेमोरी में, उसकी मेमोरी में, और जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर को ऑन करने की उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूटिंग। नाउ द नेक्स्ट इज operating system. हैव यू एवर गॉन टू अ रेस्टोरेंट? क्या अभी आप कभी रेस्टोरेंट गए हो? यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने देखा होगा, दैट योर पेरेंट्स प्लेस एन ऑर्डर टू दी मैनेजर। जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जब आप होटल जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो खाने, तो आपके पेरेंट्स ऑर्डर प्लेस करते हैं मैनेजर को, एंड वेटर, और जो वेटर होता है वो क्या करता है, सर्व्स दी ऑर्डर। वो सर्व करता है आपको ऑर्डर, आपका सर्व करता है, फूड आपको डिलीवर करता है आपकी टेबल पे। इन द अदर वर्ड्स, द मैनेजर रन्स द रेस्टोरेंट। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो मैनेजर क्या करता है, रेस्टोरेंट को रन करता है। इन द सेम वे एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है, एक मैनेजर की तरह होता है, विच रन्स अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर, इन अ कंप्यूटर एक्ट एज अ मैनेजर। किसकी तरह एक्ट करता है, एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है, एंड रन्स द कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, रन करता है, चलाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वर्ड याद रखना, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ मैनेजर। ये वर्ड याद रखना तो आपको याद रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, मैनेज करना, रन करना। So an operating system is a software that help us to operate the computer system. ओके, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हेल्प करता है हमको ऑपरेट करने के लिए, यूज़ करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को। इट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, मैनेज करता है। इट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स, और कंट्रोल करता है। इट मैनेजेस, ये मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। जो कंप्यूटर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को, तो इन सारे पार्ट्स की फंक्शनिंग को देखता है, उनके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को देखने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। ओके, सो इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। जैसे कि एक मैनेजर जो होता है, होटल का मैनेजर जो होता है, वो कस्टमर और जो आई कैन से द वेटर्स, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है, हमारे और कंप्यूटर के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, एक इंटरफेस का काम करता है। नाउ वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देयर आर 4 एग्जाम्पल्स. You can see this is MS-DOS. Some examples of operating system are, कुछ examples देखेंगे हम operating system के. First is, ये बस नाम आपको याद रखना है कि अगर if suppose you know the definition of operating system ना, तो आपको पता होना चाहिए operating system कौन से होते हैं. So MS-DOS, Linux, macOS, MS Windows 7. Okay, MS-DOS, Linux, macOS, MS Windows 7. These are the main operating system. Now come to page number 33. Okay. In this chapter, we are going to learn about MS Windows operating system.
इस चैप्टर में हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, MS विंडो के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्टली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए हम इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। डॉस जो है वो बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे, अभी भी यूज़ होता है, बट बहुत पहले जब इतना डेवलपमेंट नहीं था कंप्यूटर का, तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते थे। लाइनक्स एक बहुत ही सिंपल यूज़र इंटरफेस है। ओके, देन मैक ओएस भी ओके, इट इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ MS विंडोज़ 7। ये मोस्ट पॉपुलर, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप मैक्सिमम जहाँ भी देखोगे ना कंप्यूटर्स में विंडोज़ ही डला होता है, ठीक है। ये आपको ये जो विंडोज़ आप कैसे पहचानोगे विंडोज़ है, ये आइकन से ही आप समझ सकते हो दैट दिस इज़ अ विंडो। ओके, नाउ हियर वी हैव नाउ यस MS Windows. The MS Windows is a popular operating system. MS Window क्या है, एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने अभी आपको बताया था। इट वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA। ये कहाँ डेवलपमेंट हुआ है इसका, माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट USA में कंपनी है, वहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ था। Windows 10 is the latest version of MS Windows operating system। विंडोज़ 10 जो है लेटेस्ट वर्जन है, सबसे लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन कौन सा है, विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 7 कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, कॉमन वर्जन है, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है वो विंडोज़ 10 है। MS Window is a graphical user interface based operating system and easy to use। अब विंडोज़ जो है MS विंडो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, GUI, मतलब इसमें आप फोटोज़ देख सकते हो, हर चीज़ के आइकन्स होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, है ना, तो ये ईजी होता है यूज़र के लिए। सो इट इज़ अ ग्राफिकल मीन्स इसमें ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें होती है, तो इट इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI बेस्ड मतलब कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल मतलब ग्राफिकल में साउंड भी होना, वीडियोस भी होना, इमेजेस भी होना, आइकन्स भी होना। सो ये चीज़ जो ईजी होती है फॉर द यूज़र टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इट इज़ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ईजी टू यूज़, बहुत ही आसान होता है यूज़ करना इसको। इन दिस बुक वी विल यूज़ विंडोज़ 7 which is one of the advanced operating system of Windows series। विंडो की बहुत सारी सीरीज़ है, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, देन विंडोज़ 10, विंडोज़ 7। सो ये सारी जो विंडोज़ की सीरीज़ है ना, इनमें सबसे ज़्यादा जो एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 7। तो इस चैप्टर में हम विंडोज़ 7 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो हियर वी हैव विंडोज़ 7 डेस्कटॉप। ये विंडोज़ 7 की डेस्कटॉप आपको दिख रही है। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़ अबाउट। विंडोज़ 7 डेस्कटॉप, वंस द कंप्यूटर इज़ स्टार्टेड, एक बार आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो गया तो जो स्क्रीन आपके सामने आती है, द स्क्रीन विच अपीयर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, द स्क्रीन विच अपीयर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप। जो मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको स्क्रीन दिखती है ना, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया, ऑन करने के बाद पहले एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है, फिर उसके बाद जो आपको स्क्रीन दिखेगी दैट इज़ योर डेस्कटॉप। वो आपका क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ डेस्कटॉप, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं डेस्कटॉप के। दीज आर वॉलपेपर, आइकन्स, गैजेट्स एंड टास्क बार। क्या क्या आइकन्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं विंडोज़ डेस्कटॉप में, वॉलपेपर होते हैं, आइकन्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, एंड यू हैव अनदर थिंग दैट इज़ टास्क बार। यू कैन सी हियर दिस इज़ द डेस्कटॉप विंडो, दिस इज़ द डेस्कटॉप स्क्रीन। ये जो स्मॉल पिक्चर्स है ना, ये जो स्मॉल पिक्चर्स दिख रही है ना आपको हर चीज़ की, दीज आर कॉल्ड एज दी आइकन्स। इनको क्या बोला जाता है, छोटी छोटी सी पिक्चर्स होती है, इनको आइकन्स बोला जाता है। जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, जहाँ पे ये विंडो का सिंबल बना हुआ है, ये जो बैकग्राउंड ब्लूइश बैकग्राउंड है ना, इसको वॉलपेपर बोला जाता है। देन यू हैव दिस बार इज़ नोन एज द टास्क बार। इसको क्या बोला जाता है,
टास्क बार बोला जाता है. देन यू हैव गैजेट्स. गैजेट्स जैसे हमारे गैजेट्स होते हैं ना, वॉच, क्लॉक, कैलेंडर. So these are all the gadgets that are in your computer desktop. Okay, so okay, first is wallpaper, then icon, then gadgets and taskbar. Okay, so next we'll continue in the next class. Till here you just read the chapter and try to understand. These things are new to you. Operating system, this is new, but it is not so complicated. You can be very easily understand with this example, the restaurant example. Okay, think that operating system is a manager. Okay, if you will keep this keyword in your mind now, then it becomes easy for you to write the definition of operating system, and you will never forget what is operating system. Okay, thank you.